शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। लास्ट टाइम हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म की कथा सुनी। अभी उसके बाद में पांडवों के जन्म की कथा की कहानी आती है। उसके मूल में ये वर्णन है, पांडु राजा ने चारों ओर दिग्विजय प्राप्त कर लिया, सब राजाओं को अपने वश में ला दिए और उनसे भेंट और उपहार में बहुत धन और द्रव्य लेके हस्तिनापुर आ पधारे। और हस्तिनापुर में उनका यथोचित राजोचित स्वागत हुआ और वो बड़े आराम से चैन से जी रहे थे। भीष्म जी को भी गौरव हुआ उनके बारे में, ये सब हो गया। लेकिन बाद में एक वर्णन है कि एक बार वे मृगया करने के लिए वन में चले गए, वन में विचरण करने लिए गए होंगे, तो उन्होंने दूर से कहीं एक मुर्ग और मुर्गी को देखा। स्पष्ट नहीं देखा था, लेकिन देखा उन्होंने, और उन्होंने 5 बाण चलाए और दोनों को मार दिया। जब वो दोनों वहां मर गए, जब मरने से पहले जब बाण लगे तो उन्होंने बड़ी जोर से चीख लगाई। वो चीख थी मनुष्य के आवाज में। राजा वहां गए और वहां उनसे राजा का और वो मृग का संवाद है। देखिए, हमने कहा कि छोटे छोटे चरित्र द्वारा, कथानक द्वारा व्यास जी हमें शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे अलग रूप से मृग और राजा के संवाद के रूप में हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है, मृग राजा से कहते हैं कि जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरा हुआ है, उसकी बुद्धि हमेशा पाप में लगी रहती है, और बुद्धि मति पाप में लगी रहने के कारण वो क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है और वो धर्म से च्युत हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पे अच्छी बात लिखी है, न विधिम ग्रसते प्रज्ञाम तो ग्रसते विधि। जब प्रारब्ध प्रबल हो तो ऐसा नहीं होता है कि दो संभावना है, प्रारब्ध अगर मंद है या प्रबल है, थोड़ा कम मतलब कम पाप और ज्यादा पाप, कम पुण्य है ज्यादा पुण्य है, पता नहीं क्या है, हमें तो कुछ नहीं मालूम क्या प्रारब्ध है। लेकिन जब प्रबल प्रारब्ध होता है तो बुद्धि उसको लांघ नहीं सकती, उसके पर नहीं जा सकती, उसकी मति ही ऐसी हो जाती है कि उसके अनुरूप ही कर्म करेगा। वो आप मनुष्य जिसका प्रारब्ध बड़ा प्रबल हो, उससे पाप ही होना है, तो उस टाइम पे उस मनुष्य गुरु की भी नहीं सुनेगा, अपने बुजुर्ग को भी नहीं सुनेगा। इसलिए
उसे कहते हैं ऋषि, वो मृग, हे राजा, तुम्हारी मति, आज तुम्हारे पाप रूपी प्रारब्ध ज्यादा है, तो तुम्हारी मति प्रारब्ध को नहीं लांघ सकी, तुमने कुकर्म किया है। राजा ने कहा कि शत्रु के वध में जैसी वृत्ति होनी चाहिए वैसी ही वृत्ति मृगों के वध में होनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए ये परमिशन दी हुई है। और साक्षात अगस्त्य ऋषि ने हिंसा की है। एक राजा कहानी बोलते हैं, एक बार अगस्त्य ऋषि यज्ञ में दीक्षित थे और मृग और पशुओं का त्रास हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अगस्त्य ऋषि ने धनुष बाण लेकर ऋषि मृग वगैरह सबको वन में खदेड़ दिया। तो उन्हें, जब ऋषि ने ऐसा किया है तो मेरा करना तो उचित है। तो मृग ने कहा कि हमारा धर्मशास्त्र नीति शास्त्र सिखाता है, जब शत्रु विपदा में हो, चाहे शत्रु भी हो, संकट काल में हो, तो उसे बाण नहीं छोड़ते हैं। ऐसे काल में करना शत्रु के वध की प्रशंसा नहीं होती है। जब शत्रु का काल ठीक हो तब वध करो, तब प्रशंसा होती है। देखिए हमारी परंपरा कितनी महान है। ये सिखाता है कि शत्रु को भी ऐसा नहीं करना है। आज हम सरकार को नियम बनाने पड़ रहे हैं कि विदेशी कंपनियां देश की कंपनियों को हड़प न कर ले। चाइनीज कंपनियों के लिए विशेषतः नए कानून बनाने पड़े। ऐसा नहीं है जब मुश्किल में है तो, स्वस्थ है तभी करना। शत्रु के लिए भी ये मर्यादा, शत्रु के प्रति भी मर्यादा का पालन करना। उसने ऐसा कहा तो उसने, राजा ने कहा मैंने क्या गलत किया है, शत्रु तो है ही नहीं, आप मृग हो तो मृग को मारना है, क्षत्रिय का धर्म है। तो तब राजा ने उनसे कहा, तब मृग ने कहा कि मैं किंदम नाम का ऋषि हूं और ये मेरी पत्नी सहचरी है। मैं उसे सहयोग चाहता था, लेकिन मनुष्य शरीर में मुझे अच्छा, मैं बड़ा तपस्वी हूं, खुद कह रहे हैं कि मैंने क्या क्या तप किए हैं। मैं फल मूल का आहार करने वाला मुनि हूं, शमदम का पालन करता हूं, मैंने कई तप सिद्ध किए हैं, कई सिद्धियां प्राप्त कर रही है। तुमने मुझ निरपराध को क्यों मारा? आज मेरे मन में काम का आवेग हुआ था, तो मुझे मनुष्य शरीर में संकोच हो रहा था, इसलिए मैंने और अपनी पत्नी ने ही मृग शरीर धारण किया। ऐसी अवस्था में तुम्हें मारा है। ऐसे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए, लेकिन आप जानते नहीं थे इसलिए ब्रह्म हत्या नहीं लगी, ये लगेगी। लेकिन तुम्हारे ये काम जो किया बड़ा गलत किया है, इसलिए जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा है, अगर उस अवस्था में आप होगे, आप अपनी प्रिया के सहवास करते होंगे, तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। अच्छा, और जिसके निमित्त से तुम्हारा सहवास होगा वो भी तुम्हारे साथ जल के मर जाएगा। ऐसा श्राप ऋषि ने दे दिया। अच्छा, मैंने किसी का पाप अपराध नहीं किया है, मैं सबके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए तप कर रहा हूं। ऐसे निष्पाप आदमी को, निष्पाप ऋषि को, जो अपने सुख के लिए, जो धर्म सम्मत सुख है उसके लिए प्रयत्न कर रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ था, फिर भी किया है, तो आपको भी ये सजा मिलेगी। उतने में वो मृग और मृगी मर गए। देखिए बाद में पांडु का विलाप, संताप, ये कैसे राजा होंगे। जब मौत सामने आई तो मोक्ष का विचार है। ये परीक्षित की भी वही कथा है। परीक्षित के सामने वो श्राप आ गया तो बोला सब छोड़ दो, अभी अपने आत्मा कल्याण का काम करो। वो सत्संग करने चला गया भागवत ऋषियों के पास।
क्षण में राज्य छोड़ दिया। परीक्षित के पिताजी थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन, और अर्जुन के पिताजी थे पांडु। ये पांडु का डीएनए देखो, पांडु भी वैसा है। जब ये श्राप मिला कि उसने कहा मेरा जन्म बड़े उत्तम कुल में हुआ है, फिर भी कभी कभी उत्तम कुल में जन्म पाए हुए लोग अपनी काम वासना या आवेग के कारण, सोच समझ न होने के कारण बड़ी दुर्गति में पड़ जाते हैं। ऐसा ही मेरे लिए लोग कहेंगे, और मैंने खुद अपने आप के लिए दुर्गति मोल ली है। क्या आवश्यकता थी मृगया करने की? क्या आवश्यकता थी यही मृग को मारने की? हेरा है मेरे पिता पूर्वज जो चित्रांगद और विचित्र वीर्य थे, वो भोग से ही मरे, और मेरी मृत्यु भी भोग के कारण हो जाएगी। कुल के लिए हम एक कलंक बनूंगा मैं, और यही पिता की मैं संतान हूं जो कामासक्त होने पर मरे। भोग किया उन्होंने, खाना पीना, वो राजा के भोग किए तो मरे, मैं भी वही मरूंगा। चाहे मैं कितना अच्छा जीवन जी रहा हूं, लेकिन मेरी मृत्यु तो ऐसी ही होगी। शिकार का व्यसन मुझे बहुत बड़ा भारी पड़ गया आज, इसलिए मोक्षमेव व्यवसामी बंधो ही व्यसनम महत्। व्यवसामी, व्यवसाय का अर्थ है निश्चय। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बुद्धौ शरणमन्विच्छ इत्यादि गीता जी में श्लोक। मैं आज एक निश्चय कर लेता हूं, क्या? मोक्षमेव, मैं मोक्ष का दृढ़ निश्चय कर लेता हूं। और बंधु बांधव, पति पत्नी, ये सब व्यसन है, मतलब बंधन है। व्यसन के लिए यहाँ सौराष्ट्र में गुजराती भाषा में बड़ा अच्छा शब्द है। कोई सिगरेट पीता हो, पान खाता हो, दारू पीता हो, तो उसको बोलेंगे उसके बंधाणी है, मतलब उससे बंधे हुए, उसके व्यसन ही नहीं है। सौराष्ट्र में कहेंगे सिगरेट से बंधे हुए, दारू से बंधे हुए, तंबाकू से बंधे हुए। बोले स्वजन बंधन है, बंधो ही व्यसनम। स्वजन बंधन व्यसन है, मतलब बनता हूं। सुवृत्ति अनुवर्तयिष्ये तमहम पितुरव्ययम। इसलिए हमारे जो योग, जिनकी योग शक्ति से मैं पैदा हुआ हूं, वैसे व्यास जी मेरे पिता है, नियोग की क्रिया उन्होंने की थी। वो जैसे सद्वृत्ति से जीते हैं, उसी वृत्ति का मैं अभी अनुकरण करूं, क्योंकि उस वृत्ति से जीवन का कभी नाश नहीं होता है, मुझे अपकीर्ति नहीं मिलेगी। क्या करूंगा? अभी मैं कठोर तपस्या करूंगा, व्यास जी के बरोबरी कर सके ऐसी, और अकेला रहूंगा, पत्नी भी मुझे नहीं चाहिए, एक वृक्ष के नीचे ही रहूंगा, कुटिया भी नहीं बनाऊंगा, फल फूल खाऊंगा, नदी से पानी पी ले लूंगा, और थोड़े ही समय में बाल कटवा के सन्यासी बन जाके आश्रमों में रह के विचरण करूंगा। सन्यास के लक्षण वहां बताए महाभारत। बाल निकालना है, मेरा शरीर धूल से भरा होगा, क्योंकि मैं पूरा दिन तप करता हो रहूंगा। निर्जन एकांत स्थान में ही मैं निवास करूंगा, और प्रिय और अप्रिय सबसे त्यक्त, प्रिय अप्रिय सर्वम, ऐसा मैं बन जाऊंगा। मुझे किसी वियोग न शोचन न प्रहर्षन से तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही। 12वें अध्याय में जो भक्त के लक्षण है यही है। हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तो यस्य च मे प्रिय, तुल्य तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही वगैरह इत्यादि श्लोक। तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, सब पे समानता मेरी हो जाएगी, द्वंद्व से रहित।
निराशीर निर्नमस्कारो निर्द्वंद्वो निष्परिग्रह, मैं सब आशा का इच्छा का त्याग कर दूंगा, सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित, निष्परिग्रह, कुछ संग्रह भी मेरे जीवन में नहीं होगा, न च अपि अवहसन कश्चिन कुर्वन् भ्रुकुटिम क्वचित, मैं कभी भी मश्करी में भी किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, और न क्रोध से मेरे मन को, मतलब नाइदर लॉन्ग फेस और ब्रॉड फेस, ऐसा मैं किसी के पर नहीं करूं, हमेशा आंतर्मुखता की प्रसन्नता, अंतर्मुख होने की आत्मसंतोष की प्रसन्नता मेरे मुंह पे रहेगी, और सर्वभूत हिते रतः, 12 अध्याय के बहुत सारे शब्द हैं, सर्वभूत हिते रतः सन्यासी के लिए शब्द है, यही मैं बन जाऊंगा। जंगमा जंगमम सर्वम अहिंसन चतुर्विधम, स्थावर जंगम किसी प्राणी की मैं हिंसा नहीं कर, और जैसे पिता अपने संतानों के प्रति, सभी संतानों के प्रति समान भाव रखता है, ऐसे ही मैं प्राणियों के प्रति पितृभाव रखूंगा, और एक कालम चरम भैक्षम कुलानी दश पंचवा, मैं क्या हुआ तो एक बार ही भिक्षा लूंगा, या तो जो शास्त्र में सन्यासी के लिए लिखा है 5 या 10 या 15 घर में जाके मांग सकते हैं, ऐसा ही करूंगा। असंभवेवा भैक्ष्य से चरण अनशनन्नपि, अगर भिक्षा नहीं मिली तो मैं उपवास करूं, फल फूल भी नहीं तोड़ूंगा, वृक्ष को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, और ऐसा कभी न होगा कि लोभवश जाकर मैं मांग के आग्रह से किसी से भिक्षा लूं, दैव से जो मुझे मिलेगी वो मैं ले लूंगा, और न मिला तो ही ठीक है, मिले और न मिले दोनों अवस्था में समान भाव मेरे रहेंगे। और मेरी समानता कैसी होगी, तितिक्षा मेरी कैसी होगी कि कोई मेरे एक हाथ को पीड़ा दे रहा हो और दूसरे हाथ में चंदन लगा रहा हो, तो भी दोनों के प्रति मेरे समान भाव रहेंगे। न जिजीविषुवत किंचन मुमुर्षुवत आचरण, मैं जीने या मरने की कोई इच्छा नहीं रहूं, हल मरण आती है मृत्यु तो आने दो, 100 साल बाद है तो होने दो, अच्छा और सकाम कर्मों का संपूर्ण रूप से मैं त्याग करूंगा, सत्कार या तिरस्कार हो कभी भी दैन्य भाव नहीं रखूंगा, और जैसे भगवान पे भरोसा रख के गौरव से प्रसन्नता से जीऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। निश्चय करके उन्होंने कहा अपनी दोनों पत्नियों से कि दोनों देवियों तुम हस्तिनापुर चली जाओ, और कहा जाओ, वहां जाके क्या कहो, माता अंबिका, अंबालिका, विदुर जी, संजय, बड़े बंधु धृतराष्ट्र, गांधारी, दादी सत्यवती, भीष्म जी, पुरोहित गण, और तो और कृष्ण कठोर व्रत के पालन करने वाले हमारे कुल के गुरु कृपाचार्य, मैं गलती से अगली बार बोल गया था द्रोणाचार्य नहीं, कृपाचार्य थे, जब धृतराष्ट्र ने सबको बुलाया तब कृपाचार्य से बुलाया था, उन सबको जाके प्रणाम करके प्रसन्न पाके ये कह देना पांडु वन में चला गया है और अभी सन्यासी बन गया होगा, क्या निश्चय है। देखिए ये कथा है, एक आदमी गांव में अचानक एक बहन के वहां, भाई के वहां खत आया, वो खत उसकी पत्नी के भाई का था, और भाई ने लिखा था कि हफ्ते बाद मैं सन्यास ले रहा हूं, 15 दिन के बाद कुछ सन्यास ले रहा हूं। खत सुन के ही देखते ही वो डर गई, उसने फोन लगाया अपने हस्बैंड को, जल्दी घर पे आ जाओ, पापा ऐसे टेंशन में जाना पड़ेगा, मेरा भाई को ब्ला 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 ब्ला, बुला लिया बेचारा, उसको काम छोड़ के बुलाया। वो आया तो बड़ा कूल था, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है मेरे भैया की वगैरह वगैरह, तुम वैसे ही हो, तुम्हारे ससुराल के लिए कुछ नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी
तुम्हारे माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए दी, तुम मेरे भाई के लिए कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलते चलते। लेकिन वो छोटे की परीक्षा है, बड़े को कुछ असाइनमेंट है, तो मैं दोनों को लेकर 2 दिन बाद आऊं कि बच्चों को छोड़ के जा? नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चों को लेकर जाओ, परसों ही आ जाना, रुकना मत, वगैरह वगैरह। हो गई। 2 दिन बाद इसने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और कल से। बोला नहीं नहीं अभी मत आना, हमने सबने भैया को मनाया है, भैया ने ये प्रोग्राम 1.5-2 महीना तक रोक दिया है कि जब परीक्षा खत्म हो जाए सभी बच्चों की छुट्टियों में थोड़े दिन साथ में रह ले, दिवाली कर ले, फिर जाएंगे। वापस आ गए। वापस समय आया तो अभी तो पहले से पता था, तो बोले ऐसा ऐसा करो, मैं थोड़े दिन जल्दी जा रही हूँ, तुम बाद में आना। 1 हफ्ते के थेपले वेपले सब बना लिए, खाना वाना। बोले तुम्हारे लिए फ्रीज में रखा है, ये खा लेना, वो कर लेना, और हफ्ते बाद आ जाना। बोला आता हूँ, और वो हंसता रहता। बोले तुम क्यों हंसते? बोले नहीं नहीं ऐसे ही वो, लेकिन शायद संन्यास नहीं लेगा। गई वहां, वो हफ्ते बाद निकलने वाला था, वापस फोन है, क्या हुआ? बोले कोर्ट कचहरी की जो काम थे ना, वो दस्तावेज पेपर पे साइन करना, वो सब नहीं हुआ। तो सबने बोला सब दस्तखत करके जाओ, हम कहाँ जाएंगे? उसने 1 महीना वापस रख दिया, 6 दिन। बोला ठीक है चलो। वापस आई, 1 महीना रही, फिर वो भी इतनी जल्दी नहीं कि जाने के 5 दिन बाद ही जाने का सोचा। और उनका बोला तुम अगले ही दिन आना। बोला ठीक है। वो बोला, वो हंसने लगा। तो बोले क्या हंसते हो? नहीं नहीं इस बार भी नहीं जाएगा। गए सब, फिर पता चला, फिर पोस्टपोन किया। क्यों? ये भाई के बड़े बड़े बेटे की पत्नी जरा श्रीमंत का समय था, बोले श्रीमंत करके जाओ। श्रीमंत हो गया तो बोले बेटे का मुंह देख के जाओ। वो एवरी टाइम हंसता था। ये वापस आके बोलती थी तुम हर बार हंसते हो और कहते हो कि नहीं जाएगा, कैसे आपको पता है? बोले वो संन्यास आज नहीं कभी भी नहीं लेने का। बोले क्यों? हो तो लेगा, जब बुलाए तो मेरा भैया, ऐसा नहीं लेगा, तेरा हो या मेरा हो, भैया लेने वाला ही नहीं। बोले कैसे कर सकते हो? तो बोले इस प्रकार से संन्यास नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है? तो देख करके वो निकल गया, वापस नहीं आया। जिसको संन्यास लेना होता है वो किसी के इंतजार नहीं करते कि हम आप थोड़े दिन बात करेंगे, या किसी को डिक्लेयर वो करते नहीं कभी ये जाने दो ये जाने दो, करेंगे। लेना है तो ले लो, निकलो। तो राजा ने तो वहीं से निश्चय कर लिया, तुम जाके बोल दो मैं जा रहा हूं। दोनों पत्नियां विलाप करने लगी, और स्वाभाविक से पत्नी थी, प्यार, उनको दाम्पत्य प्रसन्न था। तो दोनों ने ये धमकी दे दी कि यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवितम न अत्र संशय, हम अपना जीवन त्याग। दोनों ने सुसाइड की धमकी दी। राजा ने उनको समझाया भाई ऐसा मत करो, देखो थोड़ा जीवन में आखिर में तो मोक्ष ही है, प्रारब्ध से हम इकट्ठे हुए, प्रारब्ध खत्म हो गया, चलो निकलो। फिर भी नहीं मानी। राजा ने वो राजा बड़ा अड़ गया। बोले ठीक है, मुझे क्या देखना, मैं तो सन्यासी हूँ, वैसे भी हमारा संबंध छूटने वाला है। तब जाके कुंती बड़ी सयानी थी, बड़ी बुद्धिमान थी। कुंती ने कहा कि तुम्हें सब छोड़ना है, तपस्या करनी है, तो सन्यास के सिवा भी आश्रम। तो बोले क्या? उन्होंने कहा वानप्रस्थ ले लो, हम दोनों तपस्वी बन जाएंगे, आपके साथ पति का संबंध ही नहीं रखेंगे, हम भी वानप्रस्थी करके तब करेंगे आपके साथ। राजा ने कहा ठीक है। सन्यास के धर्म बताए, सन्यासी कैसे होने चाहिए, वो राजा के मुंह से निकला, मैं ऐसा होऊंगा करके। अभी वानप्रस्थी के भी धर्म बताते, राजा के मुंह से क्या क्या निकलता है कि वानप्रस्थी कैसे होने चाहिए। बोले द्वंद्व रहित तो होने चाहिए, भूख प्यास शीत उष्ण सबसे पर होने चाहिए, लेकिन निरंतर तप में रत होना चाहिए, और देवताओं और पितरों की मंत्र द्वारा यज्ञ द्वारा तुस्तृप्त करना चाहिए, और वानप्रस्थ में रहने वालों को कभी कुटुंब का दर्शन नहीं करना चाहिए, और उतना ही नहीं अपने ग्रामवासियों से भी दूर रह के
अपने मन को, अपनी सर्व वृत्तियों को भगवान में लगाना चाहिए। ऐसा करके वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन है। राजा ने सेवकों को बुलाया, सबको बोल दिया ये सब संपत्ति जो कुछ है आप लेके जाओ। कहाँ जाओ? बोले राज्य में जाओ और राजा को बोल दो, धृतराष्ट्र को, कि हमने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। इतना वर्णन है। पत्नी की रति छोड़ दी है मैंने, वो चाहे मेरे साथ आ रही है लेकिन वो स्वतंत्र वानप्रस्थ में रहेगी और मैं भी स्वतंत्र रहूंगा, लेकिन हमारा दाम्पत्य आज से पूरा है। सब सेवक रोने लगे। सेवकों के लिए राजा पिता समान थे। कई लोगों ने बोला कि भी हम भी आपके साथ आ रहे हैं वानप्रस्थ बनने, हम भी आपके साथ तप करने आ रहे हैं। तब जाके राजा ने आदेश दिया, आप आओगे तो मैं सेवा लूंगा आपसे, और आप सेवा किए बिना नहीं रह पाओगे। मैं व्रत से, संयम से, तप से जीना चाहता हूं, इसलिए आप मत आओ। अगर आपको बनना है तो दूसरे वन में जाओ, मैं यहाँ जा रहा हूं। यहाँ पे वर्णन आता है राजा कहाँ गए, कौन कौन से वन के अंदर चले गए, और इसमें वर्णन है गंधमादन पर्वत तक चले गए, शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और वहां भारी तपस्या में लग गए। अभी उनका चरित्र कैसा था? राजा ने अपने तपोबल से स्वर्ग को जीत लिया था, इतना तप किया, इतने यज्ञ आगादि किए। राजा ने अग्निहोत्रादि कर्म नहीं छोड़े, संध्या वंदन कर्म नहीं छोड़े, गायत्री करना नहीं छोड़ा, सब निष्ठा से करते रहे। और उस वन में जो ऋषि मुनि रहते थे उनका वर्णन है। कईयों को उनके प्रति अपने भाई जैसा प्रेम था, दूसरे जो बड़े छोटे थे उनके समान थे, उनको अपना मित्र मानने लगे थे। और कई जो बुजुर्ग थे तो उनको बेटे की तरह अपने मानते थे, अपने आप को पिता बना लिया था उनका। और उनके संरक्षण में राजा जी रहे थे। ऋषियों के तपोबल के संरक्षण में, यहाँ लिखा है, ऋषियों के तपोबल के संरक्षण में राजा पल्वलित हो रहे। जैसे वृक्ष को पानी पानी पिलाया जाता है और पौधा नए नए पल्वलित होते रहते हैं, ऐसे राजा का होना, तब में ऐसी वृद्धि होती थी। स्वर्ग भी जीत लिया था, ऐसे तपस्वी थे राजा। लेकिन एक बार ऐसा वर्णन है कि अमावस्या के दिन का व्रत खत्म करके सबसे बड़े जो बुजुर्ग थे, तपस्वी गण थे, ऋषियों का गण था, वो लोग उत्तर की ओर चलने लगे। राजा ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक में एक उत्सव है, तो हम ब्रह्मा जी के लिए मिलने जा रहे हैं। वहां कई महर्षिगण आएंगे, देवता भी आएंगे और हमारे जैसे बहुत तपस्वी आएंगे, सबसे मिलना होगा, सबसे हमारे सभी बुजुर्ग है, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा ने तुरंत कहते मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग से पर जाने की मेरी बहुत इच्छा है, तो मैं आ रहा हूं। तो राजा ने, उन्होंने कहा देखिए भैया, वर्णन है, सबसे पहले क्या रास्ते में कठिनाई आएगी, इसके बाद क्या आएगी। वहां ऐसी बर्फ है कि जहाँ पशु पक्षी भी नहीं है तो पशु कहाँ से होंगे, वहां वायु भी इतनी नहीं है जहाँ, वो सब वर्णन करते हैं। और ऐसे में ये तेरी दोनों रानियां नहीं कर पाएगी और तेरा चित्त उसमें रहेगा, उनकी रक्षा के लिए तुझे करना पड़ेगा, उसको छोड़ दे यार, तू मत आ। और वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू लेके आया है तो यहाँ छोड़ के भी नहीं आ सकता है, साथ में भी नहीं ले जा सकते हो, इसीलिए आप रह जाओ, आप नहीं आओ। राजा बड़ा दुखी था, बोले उस मार्ग में वायु नहीं चल पाती, सिर्फ आकाश है, वहां हम जा रहे हैं। राजा ने कहा महर्षिगण, आप तो कहते हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा दुख है। बोले क्या दुख है? मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हूं, मैंने सन्यास तो लिया नहीं है,
अगर ले लिया तो मुक्त है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं होंगे, वो तर्पण नहीं करेंगे, पितरों का ऋण नहीं चुकेंगे और मुझे स्वर्ग में जाने को नहीं मिलेगा, मैं स्वर्ग से च्युत होऊंगा। जो मैंने तब से सिद्ध किया वो बड़ा कम समय के लिए मुझे मिलने वाला है। तो मेरे पितरों का पतन न हो, उनको भी उदक क्रिया तर्पण मिले और मैं सब ऋण से मुक्त हो जाऊं। ऐसे प्रचलित वाक्य है, ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश है। 3 प्रकार के ऋण है। पांडु राजा 4 ऋण की बात कर रहा है, पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य। ये कहता है कि यज्ञों द्वारा देवताओं को तृप्त करके देव ऋण चुकाना है, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषियों का ऋण चुकाना है। अपने जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए, अपने जीवन में तप होना चाहिए, और सभी मनुष्यों की रक्षा करते हुए, स्वामी जी की भाषा में कहेंगे तो आफ्टर बिकमिंग ए कंट्रीब्यूटरी पर्सन, समाज में देने वाले बनने चाहिए हमें। समाज के प्रति हमारी संपत्ति संसाधन का विनियोग होना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ऋण में से मुक्ति हो। बोले मैंने 3 ऋण तो मुक्त कर लिए, मैं स्वाध्याय में बहुत जानता हूं, शास्त्र पढ़ा हूं, तब भी इतना किया है, देवताओं को भी कितने यज्ञों से संपन्न करके प्रसन्न किए हैं, और समाज की तो रक्षा ही कर रही है। राजा होने के कारण मुझे बहुत अवसर मिले और मैंने उसको अवसर का पूरा लाभ उठाया। लेकिन पितृऋण, संतान होना, संतान की संतान होना और संस्कारी संतान होना, जो पितरों को तर्पण करे, श्राद्ध करे, वो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो मैं पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा, और मैं व्यास जी की कृपा से हूं, फिर भी मैं ऐसा अधूरा रह जाऊंगा। मुझे इस बात का संताप है। तो जरा आप ब्रह्मलोक में जा रहे हैं तो उसका उपाय भी लिए। ऋषियों ने कहा, हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं, अस्ति वै तव धर्मात्मन विद्मो देवोपमं शुभम। हम जानते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, देवोपमं शुभम अपत्यम, देवता जैसे कल्याणकारी संतान है, इति वयम दिव्येन चक्षुषा राजन पश्यामः। हम दिव्य चक्षु से देख रहे हैं, और जो भाग्य ने दे रखा है, देवताओं ने तुम्हारे नसीब में लिख रखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा। जो लिखा है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। स्वामी जी बहुत अच्छा कहते थे, पूज्य स्वामी, यू आर गिफ्टेड विथ ग्रेस। ईश्वर की कृपा है, लेकिन यू हैव टू टैप इट। जैसे जमीन में पानी है, भगवान ने, हमने ऐसी जमीन ली जहां जमीन में बहुत पानी है, लेकिन बोर करना पड़ता है, मोटर उतारनी पड़ती है, पाइप डालनी पड़ती है, और पानी बाहर आना पड़ता है, तब जाके पानी मिलेगा ना, अंदर से नहीं मिलेगा ऐसे ही। उसी तरह से कृपा है नसीब में, लेकिन कृपा को पाना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ में सब प्रकार के पुरुषार्थ चाहिए। जैसे है ना, ईश्वर की कृपा है ज्ञान के लिए, गुरु जी मिल गए, पढ़ना मिल गया, लेकिन वो कृपा पूर्ण रूप से पाने के लिए हमें खुद घर पे अकेले में पढ़ना पड़ता है, क्लास में एकाग्र मन होकर सुनना पड़ता है। ये वीडियो होने से तकलीफ है, सोते सोते बैठते बैठते चलो तुम चालू रखो, सीरियसनेस नहीं होती है। कहीं कहीं तो लोग सो जाते हैं, कहीं महापुरुष ऐसे होते हैं कि लेक्चर में जाए नींद आती और कहते हैं उसके लिए मैं आ रहा हूँ। ये नहीं चलता है, जागरूक चाहिए। तो ये कृपा को प्रकट करनी पड़ती। घर में बातें करते हम देखते हैं, क्लास चालू है तो इसे बोलते रहे, क्योंकि स्पीकर का हमारा चालू है, बाकी सबका तो म्यूट है, तो अंदर अंदर बात करते हैं, पति पत्नी बैठे। ये नहीं है, उससे कृपा टैप नहीं होगी। कृपा टैप करने के लिए ऐसा मान के चलना है कि हमारे सामने गुरुजी बैठे और हम पढ़ रहे हैं,
यू टू टैप इट। ऋषि कह रहे हैं आप में लखी है कृपा, आप निकालो, प्रयत्न करो, और आप पितृऋण से मुक्त होने वाला है। नो, आप अभिष्ट फल प्राप्त करोगे, और प्रयत्न करो। और गुणवान, शुचिमान, दैवम, संतान, कुल की वृद्धि करने वाले आपको है। ऐसा जब कहा, बेचारा राजा सोच विचार में पड़ गया। सोचते सोचते दो ऐसे उदास रहने लगा। फिर जाके उसने कुंती से कहा, एक दिन कुंती बैठी थी, कि धर्मशास्त्र में हमें उपदेश देते, हमारे में ये परंपरा है, शास्त्र में लिखा है कि संतान क्यों चाहिए। हमारे हिंदू आज जरा कम है, लेकिन हिंदू के मानस में क्या, बेटा बेटा तो चाहिए। बीच में ऐसा कालखंड आया जब देश गुलाम था, विशेषतः मुसलमान के राज्यों में जब हिंसा होती थी धर्म की राज्य के द्वारा, तो धर्म लुप्त होने लगा। तो फिर संतान चाहिए, उसका कारण धार्मिक था, धीरे धीरे इकोनॉमिक बन गए। लोग कहने लगे कि बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, इसलिए बेटा चाहिए। वो गलत है। संतान क्यों चाहिए और न हो तो क्या, हमारे शास्त्र की एक विशेषता, ये करना चाहिए, उपाय दिया है, लेकिन अगर कोई मर्यादा है प्रारब्ध की, हमारे कर्मों की, नसीब की, या हमारी शक्ति की, कुछ भी कारण, तो उसके बजाय ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसे 10 उपाय बताते। बिल्कुल सत्यनारायण की कथा जैसा है। सत्यनारायण की कथा में लिखा है ना कि 11.25 शेर का, मतलब 5.5 किलो का शीरा बनाना, प्रसाद बनाना, प्रसाद लेना। पता नहीं सत्यनारायण की कथा है या साधु बनिया की कथा है या प्रसाद की कथा है, पता नहीं किसकी कथा है, लेकिन वो पूरी कथा में प्रसाद महात्म्य है, उतना ही है। सब पूजा की, प्रसाद कर, लेकिन प्रसाद नहीं लिया तो सब लुप्त हो गए, इतना ही तात्पर्य है। बनिए के जहाज लुप्त हो गए। तो बोले कितना प्रसाद करना है, तो बोले 11.25 शेर का, मतलब 5.5 किलो का। अच्छा नहीं हुआ तो 5.25 शेर का करो, 2.5 किलो का करो। वो नहीं हुआ तो 2.25 शेर करो, 2.25 शेर नहीं हो तो 1.25 शेर करो, नहीं तो 5 शेर करो, कुछ ना हो तो थोड़ा गुड़ का टुकड़ा कुछ दे दो। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। पांडु के मुंह से हमें धर्मशास्त्र सीखना मिलता है। पांडु कुंती से कह रहा है कि संतान ही पितृ का तर्पण करेंगे, उत्तर क्रिया करेंगे, अगर न हो तो क्या। शास्त्र में बोले बंधुदायाद और अबंधुदायाद, 2 प्रकार की संतान है। बंधुदायाद, अबंधुदायाद, जो बंधुओं से प्राप्त होती है और न बंधु से प्राप्त होती है, और उसमें भी 6 कैटेगरी है। राजा कहता है सबसे पहला जो संतान है, जो विवाहित पत्नी से प्राप्त होता है, उसको स्वयं जात पुत्र कहते हैं, वो श्रेष्ठ, उसी से होना चाहिए। दूसरा प्रणीत कहते हैं, मैं जैसे खुद कह रहा है कि मैं प्रणीत संतान हूं, मेरे पिताजी तो थे नहीं, ऋषियों की नियोग क्रिया से मैं हुआ हूं, इसलिए मैं प्रणीत हूं, मैं अपनी मां के गर्भ से हूं। तीसरा अपनी पुत्री का भी पुत्र, वह भी पुत्र के समान माना गया। किसी के वहां सिर्फ बेटियां हैं तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा बेटा नहीं है तो क्या हो। चौथा उसको, और चौथा क्या है, पुत्री का जो पौत्र है वो भी पुत्र के समान है, उसको पौनर्भव कहा है। और दूसरी ब्याही स्त्री से जो उत्पन्न हुआ है वो भी अपना पुत्र है, पहली ब्याह से नहीं हुआ तो दूसरी से कर ली। 5वां क्या है, कनीन की संज्ञा है, जो किसी महिला विवाह के पहले कन्या उस शर्त से उसके माँ बाप दें कि वो सगर्भा है किसी अन्य पुरुष से,
लेकिन आपको शादी के बाद आप उसके पति हो, तो जो संतान आएगी उसके पिता रहोगे, उसको कनीन कहते हैं। और अगर कोई भी ना हो तो बहन का पुत्र है, वो भी पुत्रवत है। अच्छा, कोई कहे कि भैया पत्नी से उत्पन्न नहीं हुआ और नियोग से नहीं हो पाया, पुत्री से नहीं है, और दूसरी ब्याह से नहीं है, कनीन से नहीं है, कन्या से पहले से नहीं आया है, बहन भी नहीं है, तो क्या करें? तो अबंधुदायाद, उसमें भी 6 कैटेगरी, मतलब 12 लोग, इसमें 6 और दूसरे 6 दत्त, माता पिता स्वयं उसको समर्पित कर देगा, आज से यह आपका बेटा है या आपकी बेटी है। जैसे कुंती खुद थी ना, कुंती भोज की बेटी कैसे बनी कि उसके पिता ने दे दी। कृत, कभी कभी बच्चों को उसके पिता को कुछ सेवा या किसकी लालच दे के रख लेते हैं, उसको कृत कहते हैं। स्वयं कोई आदमी कह दे कि बस मैं आज कल से आपका बेटा हूं, तो अपने आपके प्रति मातृभाव पितृभाव है उसको, और आपको भी उसको अपने प्रति बेटे का भाव है। उसको उसको चौथे प्रकार के कहते हैं सदोह, कर्ण सदोह है, कुंवारी अवस्था में उसका जन्म हो गया, अपनी ज्ञाति के कोई बच्चे को गोद ले ले, ज्ञाति रहता है, और अपनी ज्ञाति की स्त्री कहीं दूसरी जगह ब्याही हो फिर भी उसका बेटा ले लो, तो वो भी 6। इसी प्रकार से 6 अबांधुयाद। राजा कहते हैं कि मुझे ये क्रम में श्रेष्ठ है, अरे कनिष्ठ, एक से दूसरा नीचा है, तीसरा ऐसा है, लेकिन ये बात धर्म का, सब धर्म का फल देने वाले हैं, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। तो अभी मैं आपसे चाहता हूं कि स्वयं की संतान तो नहीं कर सकता हूं, तो जिस प्रकार मैं नियोग क्रिया से उत्पन्न हूं ऐसा ही आप प्रयत्न करें। कुंती से राजा विनती करते, कुंती ने स्पष्ट मना कर दिया, ऐसी पतिव्रता स्त्री हो, वो कह रही है कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और मेरा मन कहीं पे भी अनुरक्त नहीं है, कितने भी तपस्वी मुझे संतान दे अपनी नियोग क्रिया से, मैं नहीं चाहती, मैं आपसे ही संतान लूंगी, मेरा पतिव्रत्य इतना महान है। और वो कहानी कहती है, बोले अपने ही कुल में युषिताश्व नामक एक राजा हुए थे, और राजा की जो धर्मनिष्ठा थी उसकी कहानी आती, इतने यज्ञ करते थे, वहां सोमपान करने के लिए साक्षात इंद्र आते थे, इतने पवित्र यज्ञ होते, और इंद्र आते थे, उतना ही नहीं, वहां इंद्र इतना सोमपान करते थे कि सोमपान करते करते उन्मत्त हो जाते, उनके यज्ञ में ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो जाते थे जैसे कभी उनको इसी दक्षिणा इतनी किसी ने दी नहीं, ऐसे बड़े पवित्र थे। 10 हाथियों का बल था, आज समुद्र पर्यंत पृथ्वी को उन्होंने जीत ली थी। और भद्रा नाम की काक्षीवान राजा की पुत्री, जिसका नाम भद्रा था, वो अपनी पत्नी थी, वो भी बड़ी सुशील थी, बड़ी धर्मनिष्ठ थी, बड़ी रूपवान थी, चरित्र दोनों आइडियल थे, प्रजा को भी इतनी पालन करते थे कर्म में, प्रजा अपने आप को बड़े धन्य भाग्य मानने लगी कि पिता जैसा राजा मिला, उसकी छत्र जय वगैरह। ऐसे में प्रजा का रक्षण करते करते और यज्ञ यागादि करते करते राजा ने प्रजा संतान उत्पत्ति का कर्म पीछे रख दिया। उसमें अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तब उसकी पत्नी भद्रा का विलाप, एक सहती है कि जब नारी छोटी अवस्था में पति को खो बैठती है तो उसका जीवन, उसका दिल उसमें होता है, प्यार होता है, तो उसका जीवन नरक के समान होता है।
तो उसको मर जाना ही बेहतर है। आप ऐसे मार्ग में गए हैं जो कभी लौट के नहीं आएंगे। आज तक मैं आपके पीछे आपकी छाया की भांति रही हूं। मैंने आपकी कीर्ति बढ़ाई है, निरंतर आपका चिंतन किया। सगर्भा स्त्री अपने बच्चे का चिंतन करे, ऐसे ही मैंने किया है। आपके लिए मुझे जीना असंभव, मैं जी नहीं सकती हूँ। और एक साथ मैंने कुछ पाप किया होगा, इसी दंपत्ति को खंडित किया होगा, मैंने पूर्व जन्म में मारा होगा, इसलिए ऐसे मुझे विलाप, इसीलिए दुख ऐसा बड़ा हृदय द्रावक विलाप कर, पति के शव को लपेट के रो रही। उतने में आकाशवाणी होती, देवताओं का हृदय द्रवित हो गया पतिव्रता स्त्री के रुदन से। सोचा कि जा, तुझे इसी पुरुष से 6 संतान होगी, उसके शरीर को दहन मत करना और तू शव के साथ रहना। तो 14 चतुर्दशी अष्टमी के दिन तुझे घर भरेगा। तो वहां कहानी है कि उस शव के साथ जी के रानी ने 7 संतान को जन्म दिया, और वो जिनमें से 3 शाल्वा देश के और 4 माद्र देश के शासक हुए। जब ये कहानी करके कुंती कहती है, मैं भी बत्रा जैसी हूं, आप मुझे क्या समझते हो, और आप भी, वो जो राजा थे हमारे पूर्वज, ऐसे ही तपस्वी हो। अपने तप से विशिताश्विन की तरह तप से कितने ऋषियों को जीता है, उनकी कृपा प्राप्त की है। अब चिंता मत करो, आराम से जियो। राजा ने कहा कि हाँ, मैंने भी ऐसी कथा सुनी, लेकिन हर रोज उसको इस बात कोसती थी मन में, शायद न हो तो। मेरा तप तो है, लेकिन एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल। तो उनसे होने से मेरे जीवन में ऐसा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेचारा संतप्त रहता था। रानी ने देखा कि पति हमारे ऐसे दुखी रहते हैं, तो उसने कहा, हे पतिदेव, अब आप सुनिए मेरी बात, जो सुन के आपको आज तक नहीं हुई ऐसी प्रसन्नता हो जाएगी। बोले क्या है? बोले पितृवेश्मनी हम बाला नियुक्ता अतिथि पूजने। वेश्मन એટલે घर, मेरे पिता के घर मैं जब बालिका थी, जब मैं कुंवारी थी, 10-12 साल की थी, तब ऋषियों की सेवा में, अतिथि की सेवा में लगाई गई थी। उग्रम पर्यचरम, यही शब्द वहां आता है। बड़ी कठोर तपस्या करने वाले, निगूढ़ निश्चयम धर्मे, धर्म के विषय में जिसका, उनका मंतव्य, उनकी सोच किसी को पता नहीं चलती। ऐसे दुर्वासम तम तम विदुहु, एक बार ऐसे दुर्वासा जी आए, वो मेरी सेवा से संतुष्ट हुए और प्रयोग विधि सहित उन्होंने एक मंत्र दिया और ये कहा, यम यम देवम त्वमेतेन मंत्रेण आवहिष्यसि, अकामो वा सकामो वा वशम ते समुपैष्यति। तुम सकामना भावना से या निष्काम भाव से जो मंत्र बोल के जो देव को आवाहन करोगी, वो देव साक्षात खड़े हो जाएंगे तेरे सामने। वशीकरण मंत्र था, देवता वशीकरण, जनरल वशीकरण था, तो बोले ऐसा मुझे दिया है, तो आप मुझे, ये तो मैं जान दूं कि दुर्वासा जैसे ऋषि की बात तो सत्य हो, और वो ऋषि ने हमारी आपद धर्म, आपद परिस्थिति, त्रिकाल ज्ञानी होने से जान ली होगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा होगा, मुझे मंत्र दिया होगा, वो मेरे पास है, आवाहन करूंगा तो कोई भी देवता आ जाए। आप अभी अपने आप को कोसना छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, बताओ मैं किसका आवाहन करूं। राजा बड़े खुश हो गए, बोले
आज ही तुम करो विधि शुरू। उसके लिए जो फूल बुल लाने हैं, मंत्र करना है, उपचार करना है, कर लो आज। और क्या कहा कि लोग भी धर्म से, है ना, जैसे हमारा कुल का धर्म कभी अधर्म से संयुक्त होना नहीं चाहिए, तो धर्म से होने वाली जो संतान होगी, धर्म से होने वाला जो पुत्र होगा, वो बड़ा कुरुवंशी में सबसे ज्यादा धर्मात्मा। और धर्म से अगर उन्होंने पाया है हमने, उसका मन कभी अधर्म में नहीं जाएगा। चाहे मैंने कितना भी तप किया हो, लेकिन लोग तो ऐसी बात करेंगे ना, राजा कैसी अवस्था में मरा। मेरे पिताजी के बारे में भी वही बात, मेरे दादाजी के बारे में वही बात, वो मत्स्य कन्या के प्रेम में पड़े। हमारे कुल के ऊपर कलंक है। इसीलिए हमेशा इंद्रियों को संयम में रखने वाला ऐसी धर्मनिष्ठ संतान हमें हो, ये सब कलंक को दूर कर। इसलिए आप धर्मराज, धर्म देवता का आवाहन कीजिए। कुंती ने धर्म भगवान का आवाहन किया। धर्म देवता आगे कहते हैं कि अजगामो ततो देवो धर्मो मंत्र बलात् ततः। देखिए, मंत्र शक्ति, मंत्र में बल है। जब मंत्र जपने वाली व्यक्ति शुचि हो, उसका चरित्र शुद्ध हो और विधि विधान ठीक हो, तो मंत्र के बल से जो चाहे वो खींच के आए। जैसे जन्मेजय ने यज्ञ करवाया तो सर्पों का सब सर्प खींच के चले आते थे। मंत्र शक्ति चाहिए, करने वाले की चरित्र की शक्ति चाहिए, करने वाले की विधि विधान की शक्ति चाहिए, और मंत्र देने वाले की भी शक्ति चाहिए। तो देवता पीछे हुए आगे, विहस्यताम ततो ब्रूयाः। धर्मराज ने कहा, कुंतीम कीमते ददाम्यहम्, मैं तेरे सेवक, मैं तेरी सेवा में हूं। कुंती बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने हंसते हुए कहा, आप तो धर्मराज है, जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ? मुझे एक धर्म में संतान दे दीजिए। महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अर्जुन सबकी तिथि का वर्णन है। अनफॉर्चुनेटली संवत्सर नहीं है, क्योंकि विक्रम राजा था ही नहीं तो विक्रम संवत्सर आती कहां से? और तब की संवत्सर लिखी, आज हम लिखते हैं ना विक्रम संवत 2075, 2077, संवत कहां जाएगा? लेकिन तिथि है। सूर्य जब तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम की पंचमी तिथि थी और अभिजीत नामक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। उस समय कुंती ने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। तीनों जब का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई। युधिष्ठिर जो सबसे पहला पुत्र संतान धर्म देवता से जन्म हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि ये तेरा पुत्र, हे कुंती, हे पांडु, ये तुम्हारा पुत्र धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा। ये सारी पृथ्वी पर सत्य और पराक्रमी राजा के नाम से कई पीढ़ियों तक जाना जाएगा और उसका नाम युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा वो, और तीनों लोक में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, स्वदेश स्वर्ग जाएगा, यशस्वी, तेजस्वी और सदाचारी होगा। ऐसा तेरी संतान। युधिष्ठिर आए, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं ना, वो बड़े गंभीर होते हैं। ये नहीं करना, वो करना, ऐसा करना, ऐसा करना। राजा को जरा मजा नहीं आया, वो जरा पराक्रमी था। तो राजा ने दोबारा कुंती से कहा, क्षत्रिय को बड़ा जब किससे कहते हैं? बल से बड़ा कहते हैं। ब्राह्मण को बला कैसे कहते हैं? बोले तप से बड़ा कहते हैं। वैश्य को बड़ा किससे कहते हैं? तो बोले धन से होता है। ये पुत्र ठीक है, यशस्वी है, धर्मनिष्ठ है, तेजस्वी है, सत्व आदि है, लेकिन जरा पराक्रमी चाहिए। तो अप्रदृश्य चाहिए, कोई उसको रोक न सके, ऐसा बलवान चाहिए। तो ऐसी गति तो सिर्फ वायु की है। वायु देवता का एक नाम है मातरिश्व।
मातरी श्वयति अकुंठिता गति ही यस्य स। वायु एक ऐसा देवता है जो अंतरिक्ष में घूमते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। तो बोले तू वायु देवता से संतान आवाहन करे। ठीक है, पति के कहने पर कुंती ने पूजा पाठ किए और मंत्र का प्रयोग किया, वशीकरण मंत्र का। वायु देवता हाजिर हो गए। किंते ददामी कुंती अद्य ब्रूहीयते हृदय स्थितम। हे कुंती, मैं तेरी क्या सेवा करूं, तेरे हृदय में जो है आज बोल ले। कुंती ने कहा, पुत्रम देहि सुरोत्तम, मुझे एक पुत्र दे दो हे देवताओं में श्रेष्ठ, बलवंतम महाकायम सर्वदर्प प्रभंजनम। बलवान हो, काया भी महान हो, और किसी का दर्प तोड़ दे, अभिमान हो, अपने आप को तोड़ने वाला ही बता दो। ठीक है। कहते हैं उस समय महापराक्रमी भीम का जन्म, और उसमें भी आकाशवाणी हुई। यह कुमार तो क्या बोले हैं, अशरीणी सर्वेशाम बलिनाम श्रेष्ठ जाता अयमिति भारत। हे भरत कुल के राजा, सब बलवानों में श्रेष्ठ है। और कैसा है कि उसकी गति कोई रोक नहीं पाएगा। भीम के बारे में एक कथा महाभारत में लिखी। जब उसके जन्म के 10 दिन हो गए, तब कुंती ने स्नान बान कर लिया, शुचि हो गई, तो जंगल में स्नान करके वो अपने बाल संवार रही थी, और भीम था गोद में। उतने निश्चिंता से बैठी थी, पांडु वहीं खड़े थे। तो अचानक वो झाड़ी में से व्याघ्र आ गया, ऐसी आवाज लगाई, कुंती डर गई और खाने के लिए आ रहा था। तो त्वरित और पराक्रमी था, उसी क्षण उसने 5 बाण मार दिए, उसको मार दिया। 5-10 फुट दूर था तो भी नहीं आ पाया, इतना त्वरित राजा ने कहा। कुंती डर के मारे उछल पड़ी और सीधी राजा को आलिंगन करके खड़ी हुई रक्षा के लिए। श्वास बड़ी जोरे से चल रही थी। थोड़ी देर के बाद प्राण आए, श्वास ठंडी हुई, तब देखा कि गोद में तो बेटा था, वो कहाँ गया। भीम को लेके बैठी थी वो, बोले गोद में बैठा था, उसका क्या हुआ। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो गिर पड़ा था। चलोगे आप, खड़े हो जाओगे, और महिला की साड़ी में कुछ चीज होगी तो उछल के जाएगी, और कहाँ जाएगी। जब वो देखा नजदीक तो उछल के पड़ा, तो उन्होंने सोचा बेटा मर गया, पत्थर पे पड़ा था। नजदीक जाके देखा, पत्थर के टुकड़े हो गए, ये बंदा हंस रहा था। भीम का शरीर वज्र का बना हुआ था, वो हंस रहा था, खेल रहा था, ऐसा वर्णन उसमें आता है। और उसकी समय है दोपहर में बिल्कुल 12 बजे, पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि थी, मैत्र मुहूर्त था। तब अविचल शक्ति वाले भीमसेन का जन्म हुआ, और उन्हें आकाशवाणी थी कि इससे कोई मार नहीं पाएगा, उसको मरना संभव ही नहीं होगा, कितना भी लोग प्रयत्न करेंगे वो जहर भी पचा देगा। राजा ने देखा भीम बड़ा बलवान था, लेकिन थोड़ा बालिश था, परिपक्वता नहीं लगी। राजा को मन में हुआ कि पूरा संसार देवताओं चलाते हैं, और देवताओं के अधिपति इंद्र है। अगर इंद्र के कृपा से एक संतान हो जाए तो इंद्र जैसी होगी। तो खुद ने इंद्र की उपासना करना तय किया। ऐसे राजा थे। पांडु ने इंद्र देवता के लिए तप किया, वहां संकल्प ले लिया, अभी इंद्र को मैं तप से संतुष्ट करूंगा, प्रसन्न कर दूंगा, और कर दिया उन्होंने। इंद्र देवता आए और बोले, पुत्रम तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, मैं तीनों लोक में जिसकी ख्याति होगी ऐसा संतान दूंगा। ब्राह्मणानाम गवाम चैव सुहृदाम चार्थ साधकम,
ब्राह्मण लोग, गाय, महिलाएं और अपने मित्रों का जो अभिष्ट है वो सिद्ध करने वाला होगा। शत्रुओं का शोक जननम, शत्रुओं के हृदय में हमेशा शोक उत्पन्न करने वाला होगा। संपूर्ण शत्रु का विनाश करने वाला होगा। बंधु बांधवों को गौरव एवं सुख देने वाला होगा, मैं दूंगा। तो पांडु ने कहा कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा तेरी ये जो पत्नी है कुंती बड़ी तपस्विनी है, उसको बोलो ये व्रत करे और उसको कहो कि इंद्र देवता अपना पुत्र तो अपना अंश तुम्हें देना चाहते और कुंती से ही यशस्वी तेरा तुम्हारी संतान होगी। जब पांडु ने कहा, कुंती से तीसरी बार जाके विनती की, क्षत्रियोचित तेज पराक्रम, जो उचित क्षत्रिय का उचित तेज क्या है? पराक्रम, धर्मनिष्ठ है। राजा धर्म को निष्ठ होना चाहिए। ऐसे पुत्र के लिए मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब आवाहन करो। उसने आवाहन किया, जब मतलब विधि की आवाहन किया, इंद्र प्रकट हुए, इंद्र ने संतान दी, उसका नाम हुआ अर्जुन। अर्जुन के समय में आकाशवाणी है। अर्जुन के दर्शन करने के लिए देवता गण, गंधर्व गण, ऋषिगण, अप्सराएं सब आती है, सब वर्णन है। अगली बार नेक्स्ट टाइम मंडे को जब क्लास होंगे तब देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि